दोस्तों आज हम आपको एचआईवी क्योर के बारे में बताने वाले हैं कि एचआईवी क्योर कब तक आ सकता है और कौन कौन सी एचआईवी के ऊपर अभी जो लेटेस्ट है वो रिसर्च चली हुई है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो चैनल अभी आप देख रहे हो ये भारत का एचआईवी से रिलेटेड एक ट्रस्टेड चैनल है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास निरंतर इसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और कई लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं। आप अभी से इस वीडियो को लाइक कर देना। जो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी सवाल पूछता है तो उसका हम जवाब देंगे, यानी कि इस वीडियो के हर सवाल का हम जवाब देंगे जो कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछेगा। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है। तो अब हम आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, यानी कि अपना जो मेन टॉपिक है, यानी कि एचआईवी का क्योर कब तक आएगा। धरती के ऊपर हर इंसान को एचआईवी के क्योर का इंतजार है, चाहे वो एचआईवी पॉजिटिव हो चाहे वो एचआईवी नेगेटिव हो। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो से जुड़े रहना। हर मिनट में आपको एक नई जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले जो एचआईवी जो नए व्यूवर हैं हमारे, पहली बार इस हमारे चैनल पे आए हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा एचआईवी क्या होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इंसान की प्रतिरोधक अक्षमता को कम कर देने वाला वायरस, यानी कि हमारी ताकत को कम कर देता है जो बीमारियों से लड़ती है। तो अब क्या है कि एचआईवी का जो वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाता है वो किस माध्यम से जाता है। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एचआईवी फैल जाता है। दूषित सुइयां होती हैं एचआईवी इन्फेक्टेड, कई लोग ड्रग्स लेने के आदी होते हैं, उसी निडल से दूसरे को ड्रग्स दी जाती है, उसी से तीसरे को, ऐसे भी एचआईवी फैल सकता है। अगर किसी मदर को एचआईवी है, वो एचआईवी इन्फेक्टेड है, अगर वो बच्चे को फीडिंग देती है तो उसमें भी एचआईवी जा सकता है। अगर बॉडी का जो फ्लूइड होता है, ब्लड है या फिर कोई भी फ्लूइड होता है, वो सीधे तरीके से किसी के टच में आता है ब्लड के, तो भी एचआईवी फैल सकता है। मैं आपको यहां पे एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि थूक यानी कि सलाइवे से एचआईवी नहीं फैलता, पेशाब से एचआईवी नहीं फैलता। इसकी भी कुछ कंडीशनें होती हैं। मान लो कोई महिला है, उसको एचआईवी पॉजिटिव है, उसके पीरियड्स आते हैं, उसमें ब्लड आता है, उसके सीधा संपर्क में आ जाते हैं तो एचआईवी फैलने के चांसेस होते हैं अगर उसका वायरल लोड बहुत ज्यादा है। और अगर मान लो किसी के सलाइवा के अंदर यानी कि मुंह के अंदर छाले पड़े हुए हैं, उसके अंदर ब्लड आता है, उसके सीधा संपर्क में आ जाते हैं, तब भी एचआईवी फैलने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज नॉर्मल डे में, यानी कि अगर मुंह में के अंदर छाले नहीं है और यूरिन के अंदर ब्लड नहीं है, तो फिर पेशाब से और सलाइवा से एचआईवी नहीं फैलता, पसीने से भी एचआईवी नहीं फैलता, उठने बैठने से, बात करने से एचआईवी नहीं फैल सकता। आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। ये लोगों के अंदर कुछ गलतफहमियां थी। तो आज के अंदर जो एचआईवी की जो ट्रीटमेंट चला हुआ है वो एआरटी, एंटो रेट्रो वायरल थेरेपी है, जो डेली का डेली लेना पड़ता है। लेकिन इसके बाद एक और दवाई आई है लेनाकापाविर, जो कि 6 महीने में एक बार लेनी पड़ती है, उसका इंजेक्शन लगता है। लेकिन अभी तक वो पूरी दुनिया के अंदर नहीं आई है। अभी रिसर्च होके कुछ मात्रा में प्रोडक्शन हुआ है, कुछ कंपनियों को इसका जिम्मा दिया है, लाइसेंस दिया है, यानी कि जेनेरिक तौर पे बनाने के लिए, यानी कि 2 से 3 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये आ सकता है, यानी कि लेनाकापाविर आ सकती है। उसे 6 महीने में एक बार दवाई लेनी पड़ेगी आपको एचआईवी की, यानी कि इंजेक्शन लेना पड़ेगा, बार बार लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि बहुत सारे जो पेशेंट है, यानी कि हर इंसान यही चाहता है कि दवाई लेने से पीछा कब छूटेगा। इंजेक्शन भी लगवा के मान लो कोई राजी नहीं है, ये चाहता है कि बॉडी से एचआईवी कब निकलेगा, यानी कि एचआईवी का क्योर कब आएगा। तो इसके बारे में जानकारी जुटा के लेके आया हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा जो लेटेस्ट रिसर्च क्या है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब मैं आपको बिल्कुल मेन जो पॉइंट है वो गिनवाने वाला हूं, यानी कि कौन सी रिसर्च है जो अभी चली हुई है, लेटेस्ट चली हुई है। नंबर 1, पहले नंबर पे जो आती है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? कैंसर के अंदर भी इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सिस्टम वाली थेरेपी, यानी कि इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाना, यानी कि इतना ताकतवर बनाना कि वो किसी एंटीजन से, किसी वायरस से लड़ सके, इतना ताकतवर बनाना। तो वो कैंसर के अंदर भी दी जाती है। तो एचआईवी के अंदर क्या किया, एक ट्रायल किया गया था जिसमें लो डोज, यानी कि जो कैंसर की दवाई थी, इम्यूनोथेरेपी थी, उसकी लो डोज बना के वो डाली गई थी। अब वो क्या करेगी, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगी, एक्टिवेट हो जाएगा।
अब हमारे शरीर के अंदर देखो, एचआईवी क्या है? एक लेटेंट वायरस है। लेटेंट समझते हो? छुप जाता है वायरस। जैसे मैं एक छोटा सा आपको बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, ART एंटो रेट्रोवायरल जो थेरेपी होती है वो 90% तक काम करती है। यानी कि अगर मान लो 100 वायरस हैं, उसमें से 90 वायरस को ये खत्म कर देती है, 10 वायरस को खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि एचआईवी लेटेंट वायरस है, यानी कि छुप जाता है। 10% वायरस छुप जाते हैं, जो नहीं छुपते उसको ART खत्म कर देती है, यानी कि 90% तक। और जो लेनाकापावीर आई है वो 96%, यानी अबव मान के चलो थोड़ा सा, या फिर ART भी 90% से थोड़ा सा अबव मान के चलो, यानी कि 96% प्लस जो वायरस होते हैं उनको खत्म कर देती है। यानी कि 100% खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि ये वायरस छुप जाता है। अब इसमें इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाएगा? इम्यूनोथेरेपी में जैसे लो डोज दे दी, लो डोज देने के बाद सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एक्टिवेट होएगा इम्यून सिस्टम। अब जो लेटेंट वायरस छुप जाता है, हमारी बॉडी को पता नहीं चलता। जब ये डोज देने के बाद एक्टिवेट होगा तो वो वायरस जाग जाएगा, जागेगा, उसको जगा दिया जाएगा, यानी कि एक्टिवेट करके उसको फिर किल कर दिया जाएगा। यानी कि शॉक एंड किल थेरेपी बोलते हैं इसको, यानी कि जगाना, शॉक देना उसको, फिर वो जागेगा, फिर इसको किल कर देना। अगर ये कामयाब हो जाती है तो फिर ये भी एक क्योर बन सकता है, क्योर। इसके अलावा HLP होता है। HLP भी इसी से मिलता जुलता है बिल्कुल। उसमें क्या है? उसमें जैसे क्रोनिक जो पेशेंट होते हैं ना, क्रोनिक यानी कि पुराने पेशेंट HIV के, जिसको 10, 15, 20 साल हो चुके हैं HIV को, उन पेशेंटों का ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल लेके उसमें से HIV के जो डेड पार्टिकल्स होती हैं उसको इंजेक्शन के थ्रू जो HIV पॉजिटिव होता है उसके अंदर डाला जाता है। अब जो डेड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, न उससे कोई इन्फेक्शन फैलता, लेकिन उससे होता क्या है? उससे हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वही चीज हो जाती है जो इम्यूनोथेरेपी में है। तो एक्टिवेट होगा तो जो छुपा हुआ वायरस है वो उसको भी पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद उसको भी वो खत्म कर सकता है, राइट। इसके बाद आता है एंजाइम ब्लॉकिंग एंजाइम ऑफ HIV, यानी कि HIV का जो एंजाइम होता है उसको ब्लॉक करना। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है। देखो, शरीर को चलाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। जब HIV का वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है, शरीर के अंदर आने के बाद वो हमारे शरीर के अंदर एक सेल होता है, T सेल, जो हमारे शरीर को बाहर की बीमारियों से बचाता है, ठीक है। अब क्या होता है? उस सेल के अंदर जब वो आता है, आने के बाद वो एंजाइम यानी कि प्रोटीन उसके अंदर जो होता है उसकी रिएक्शन चलती है जल्दी जल्दी। रिएक्शन का मतलब होता है वो घुसते ही RNA में आ गया, RNA के बाद DNA में चला जाएगा। यानी कि जब वो RNA के अंदर आएगा तो फिर क्या होगा? इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ब्लॉक हो जाएगा तो फिर RNA से वो DNA में नहीं जा पाएगा। DNA के अंदर जाके ये बैठ जाता है, छुप भी जाता है। बैठने के बाद वहां पे अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, यानी कि 2 के 4 वायरस बना दिए, 4 के 10 बना दिए, 100 बना दिए, 1000 बना दिए, ऐसे अपनी कॉपियां बनाता रहता है। जैसे जीरोक्स कॉपी होती है फोटोस्टेट की, एक कॉपी की चाहे 1000 बना लो, तो ऐसे ही ये सेल के अंदर बैठ के कॉपियां बनाता है। आखिर में उस सेल को भी ये खत्म कर देता है, फिर नया सेल ढूंढता है। तो ऐसे करता है HIV। तो ये जो एंजाइम जो ब्लॉकिंग थेरेपी है, तो इसमें क्या होता है? वो एंजाइम को ही ब्लॉक कर देता है इस थेरेपी के दौरान। एंजाइम ब्लॉक हो गया तो आगे काम नहीं कर पाएगा, आगे वो DNA के अंदर नहीं जाएगा तो फिर HIV हमारे शरीर के अंदर नहीं फैलेगा। इसके बाद भी एक थेरेपी है EBT-101। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके EBT-101 आप ढूंढ सकते हैं, पूरा आपको जानकारी मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं इसके अंदर आपको ये बता देता हूं। EBT में क्या है? एडिटिंग जीन थेरेपी है। ये जो जीन होता है, जीन का मतलब क्या होता है कि शुरू के अंदर देखो, जो HIV का जीन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी जीन होते हैं, हमारे जीन चले जाते हैं हमारे बच्चे के अंदर, आगे से जाते हैं ना। तो HIV का जो जीन होता है, मेन चीज होती है उसके अंदर एडिट करना। मान लो कि उसके अंदर कोई गड़बड़ है, मान लो कि HIV बैठा हुआ है, उसको एडिट करके बाहर निकाल देना, या फिर उस सेल को रिपेयर कर देना, यानी कि इतनी कैपेसिटी है इसमें। देखो,
कई लोग ये मानते हैं कि ये ABT 101 फेल हो गया है। देखो, मैं आपको 4 पेशेंट की बात कहूं, उनमें से 3 के अंदर क्या हुआ था, 4 मान लो 4 के ऊपर ट्रायल हुआ है, तो 3 के अंदर क्या हुआ था, वायरल लोड सप्रेस नहीं हुआ, मेंटेन नहीं कर पाया, लेकिन एक के अंदर मेंटेन कर पाया था कुछ हफ्ते तक। तो फिर क्या हुआ कि जो FDA है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसने क्या किया कि इसको इमरजेंसी तौर पे, यानी कि जल्दी जल्दी इसके ऊपर रिसर्च पूरा करो। तो इसका जो रिसर्च है शुरू तो हुआ था ये जुलाई 2023 में, अब जो खत्म होगा ये मार्च 2025 के अंदर इसका जो ट्रायल है, जो भी है रिसर्च है, खत्म होने वाला है। मार्च 2025 में इसका रिजल्ट आने वाला है। तो ये जो रिसर्च है ये अभी लेटेस्ट रिसर्च चली हुई है HIV के ऊपर। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं रिसर्च पे लगी हुई हैं, क्या पता उनका जो क्योर है इससे पहले भी आ सकता है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आई होप कि इसका जो क्योर है बहुत जल्द आए। और एक WHO ने भी ये बताया था कि 2030 तक हम HIV और एड्स को खत्म कर देंगे। उसका देखो खत्म करने का तात्पर्य उसने किस बिहाफ पे बोला है, देखो मुझे जहां तक लगता है वो लेनाकापावीर के ऊपर बोला है। लेनाकापावीर में क्या है, वो 6 महीने में एक बार इंजेक्शन दिया जाएगा। एक बार इंजेक्शन देने के बाद क्या है कि आप जैसे मान लो कोई पेशेंट होता है ना ART में डेली दवाई खाता है, उसके ऊपर आप हर रोज नजर नहीं रख सकते, लेकिन 6 महीने में एक बार देने के बाद आप बहुत सारे लोगों के ऊपर नजर रख सकते। दो जो नजर आपको डेली रखनी है वो आपने 6 महीने में एक बार रखनी है। तो कुछ ऐसा अभियान चलाया जाएगा कि HIV को खत्म करने वाला, यानी कि HIV का जो वायरल लोड है नीचे करने वाला। तो HIV का जो वायरल लोड इतना नीचे चला जाएगा और हर इंसान के ऊपर नजर रखी जाएगी, HIV पॉजिटिव वाले के पास उसको कोई लापरवाही नहीं करने दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली HIV दूसरे के अंदर ट्रांसमिट होना बंद हो जाएगा। हो सकता है, होप करते हैं कि HIV का जब तक क्योर दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।